बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ईटा के हवाले से पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईटा के हवाले से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्लास और टाइप्स ऑफ क्लासेस में। ठीक है, तो आते हैं क्लास पे। क्लास क्या है? डिफरेंट मौक़ों पे हमने ये पढ़ा भी है, लेकिन आज डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, a class, a group of words that form part of a sentence and has a subject and a predicate of its own is called a class. A group of word, अल्फाज का एक ग्रुप जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, जो एक सेंटेंस का हिस्सा होता है और जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसको हम क्लास कहते हैं। क्लास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हमने फ्रेज पढ़ा था, तो फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड था जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, क्लास जो है बास टाइम ये फुल मीनिंग देता है, बास टाइम फुल मीनिंग नहीं देता। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर वो इंडिपेंडेंट क्लास है तो इंडिपेंडेंट क्लास फुल मीनिंग देता है इट्स ओन। ठीक है, लेकिन अगर जब डिपेंडेंट क्लास होगा, ठीक है, तो डिपेंडेंट नाम से वाज़ेह है कि वो फिर दूसरे क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास पे वो रिलाई करेगा फुल मीनिंग के लिए। ठीक है, तो इसके टाइप्स है, एक है इंडिपेंडेंट क्लास। वो क्या है? ए क्लास दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। ये ऐसा क्लास है जो फुल मीनिंग देता है और अकेले जो है ना वो एज ए सेंटेंस वो खड़ा हो सकता है, वो फुल मीनिंग देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शी लव्स रीडिंग बुक्स, तो ये जो है ना एक कंप्लीट सेंस वो ये देता है। ठीक है, ये शी लव्स रीडिंग बुक्स, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इसका जो काउंटर पार्ट है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। ए क्लास दैट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये ऐसा क्लास होता है जो खुद से, जो इट सेल्फ फुल मीनिंग नहीं देता। ठीक है, जबकि ये सेंटेंस में दूसरे क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास पे ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ बिकॉज शी लव्स रीडिंग, बिकॉज शी लव्स रीडिंग, तो ये जो है इसके लिए फुल मीनिंग के लिए इसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था शी लव्स रीडिंग बुक्स, वो कंप्लीट थॉट वो दे रहा था, तो इंडिपेंडेंट क्लास था। और यहाँ पे मैंने कहा है कि बिकॉज शी लव्स रीडिंग, मतलब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ये फुल मीनिंग नहीं दे रहा। ठीक है, फुल थॉट नहीं दे रहा, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, हमारा असल टॉपिक ये है। तो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लास के मेन 3 टाइप्स है। एक है नाउन क्लास, ठीक है, ऐसा क्लास जो एज ए नाउन काम करता हो सेंटेंस में। दूसरा है एडजेक्टिव क्लास, ऐसा क्लास जो, ऐसा डिपेंडेंट क्लास जो एज एन एडजेक्टिव काम करता है सेंटेंस में। और दूसरा है एडवर्ब क्लास, ऐसा डिपेंडेंट क्लास जो सेंटेंस में एज एन एडवर्ब काम करता हो। ठीक है, उसको हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लास इस वीडियो में। ठीक है, अच्छा, नाउन क्लास। ए नाउन क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and a predicate of its own and does the work of a noun। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, नाउन क्लास वो क्लास होता है या वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, और ये क्लास जो है, नाउन क्लास, ये एज ए नाउन जो है वो सेंटेंस में काम करता है। ठीक है, अब हम सेंटेंस में नाउन क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में ये नाउन क्लास है या एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है या कोई फ्रेज है? ठीक है, तो इनमें दो बातें हैं। एक, नंबर 1 इसमें है कि नाउन क्लास स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नाउन क्लास जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, दैट, हाउ, व्हाट, हु, विच, when, where, why। ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। या होम, when, what, where, which, प्लस इसके साथ जब हम एवर लगाते हैं, मतलब होम एवर, वेन एवर, वट एवर, वेयर एवर, विच एवर, तो या तो कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या ये जो हम एवर यूज लगा देते हैं होम के साथ, वेन के साथ, वट के साथ, वियर के साथ, विच के साथ, तो ये इन वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं कि हम जो नाउन क्लास है वो हम जो है ना वो वट या होम या हु के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो जब हम नाउन क्लास को
व्हाट, होम या हु के साथ रिप्लेस कर देते हैं और वो हमें आंसर देता है, उसका आंसर हमें आता है, तो हमें पता चलता है कि ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें दैट आई शैल गेट ए प्राइज, ये एक क्लाज है। ठीक है, और फिर क्लाज इसलिए है कि इसमें एक सब्जेक्ट है और इसमें एक वर्ब है, तो ये क्लाज हो गया। अब क्लाज में ये जो है ना, ये नाउन क्लाज मुझे लगता है, क्यों? क्योंकि ये जो है दैट से शुरू हुआ है। ठीक है, ये दैट से शुरू होता है। ठीक है, अब दूसरा जो इस पे हम ये अप्लाई करते हैं, दूसरा वाला पॉइंट में इस क्लास को जो है ना व्हाट के साथ मैं रिप्लेस कर देता हूं। मैं कहता हूं आई एक्सपेक्ट व्हाट, आई एक्सपेक्ट व्हाट, तो जवाब मुझे मिलेगा दैट आई शैल गेट ए प्राइज। तो ये आंसर मुझे मिल रहा है, तो इसलिए ये जो है व्हाट का आंसर मुझे दे रहा है, तो इसलिए मतलब ये है कि ये एक नाउन क्लाज है। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं। नाउन क्लास जो है, जिस तरह नाउन होता है वो हम एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए कंप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए नाउन क्लास भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, या केस इन ए पोजीशन, केस इन ए पोजीशन। ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं कि नाउन का क्लास एज ए सब्जेक्ट, नाउन क्लास जब एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो कैसे उसकी सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दैट यू हैव कम प्लीज इज मी, तो यहाँ पे अगर आप देखें दैट यू हैव कम प्लीज इज मी, तो दैट यू हैव कम जो है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और ये सब्जेक्ट जो है ये एक क्लास है और ये नाउन क्लास है, क्योंकि ये दैट से स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, तो ये नाउन क्लास होता है। या मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ चेक करने के लिए कि वाकई ये नाउन क्लास है कि नहीं है, तो मैं कहता हूँ व्हाट प्लीज इज मी, व्हाट प्लीज इज मी, मैंने रिप्लेस कर दिया नाउन क्लास को व्हाट के साथ। ठीक है, चेक करने के लिए। ठीक है, तो मुझे आंसर आता है कि दैट यू हैव कम, ठीक है, प्लीज इज मी, तो ये एक नाउन क्लास है। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल है व्हाट ही टोल्ड सरप्राइज इज मी। सही, ठीक है, व्हाट ही टोल्ड, जो उसने बताया उसने मुझे हैरान कर दिया। ठीक है, हैरान करता है, तो मैं यहाँ पे देखने के लिए कि ये नाउन क्लास है कि नहीं, मैं कहता हूँ व्हाट सरप्राइज इज मी, तो जवाब आता है व्हाट ही टोल्ड सरप्राइज इज मी। ठीक है, तो एक नाउन क्लास है। ठीक है, अच्छा तीसरा एग्जांपल है वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन, जहाँ वो रहता है वो मालूम नहीं है, उसका नहीं पता, तो वियर यहाँ एक ये क्लास है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, फिर ये वियर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये एक नाउन क्लास है और जो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा अब पढ़ते हैं कि नाउन क्लास एज एन ऑब्जेक्ट जब यूज होता है तो कैसे होता है। मैं कहता हूँ नो वन नोज हु इज ही, नो वन नोज, ठीक है, नो वन ये सब्जेक्ट है, नोज जो है वर्ब है सेंटेंस का, हु इज ही, तो हु इज ही जो है ये एक क्लास है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, और ये हु से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये नाउन क्लास है एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं, मैंने जिस तरह आपको बताया था कि इसको हम व्हाट या होम या हु के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हु नोज यू। ठीक है, तो आप जवाब मुझे मिलेगा हु इज ही। ठीक है, नो वन नोज हु इज ही। ठीक है, अच्छा देयर इज नो लॉजिक इन व्हाट दे से, देयर इज नो लॉजिक इन व्हाट दे से, तो यहाँ पे जो है व्हाट दे से नाउन क्लास है जो एज ए ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन यूज हुआ है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है प्रीपोजिशन जो है वो एन है, और ये एन जो है इनका जो ऑब्जेक्ट है वो है व्हाट दे से, तो यहाँ पे नाउन क्लास यूज हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा आगे है आई आस्क्ड वेयर अली वाज गोइंग। ठीक है, वेयर अली वाज गोइंग ये हमारा है नाउन क्लास जो यूज हुआ है एज एन सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं नाउन क्लास एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जब नाउन क्लास एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज होता है तो कैसे होता है, तो पहले ये हमने पढ़ा भी था, लेकिन मैं दोबारा जो न्यू अगर कोई यहाँ पे न्यू कमर है तो उनके लिए मैं बता दूं कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है। वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलोज ए लिंकिंग वर्ब एंड प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट। एक लफ्ज़ या
ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो लिंकिंग वर्ब के बाद आया हो और वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, उसको हम सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो द ट्रुथ इज़, यहाँ पे इज़ जो है एक लिंकिंग वर्ब है। द ट्रुथ इज़ दैट ही वाज लाइंग, कि वो झूठ बोल रहा था। तो दैट ही वाज लाइंग ये क्लॉज है, बिल्कुल क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें प्रेडिकेट भी है, और ये जो है नाउन क्लॉज है क्योंकि दैट से शुरू होता है, और ये जो है ये वट, होम या हु का आंसर भी, इनमें से एक का आंसर भी ये देगा ज़रूर, ठीक है। तो ये नाउन क्लॉज यूज़ हुआ है एज ए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, माई बिगेस्ट फेयर इज़ दैट आई विल फेल द टेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नाउन क्लॉज है, दैट आई विल फेल द टेस्ट, और ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, तो ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एज ए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये भी इस तरह आ सकता है। अगला जो हमारा है इंपॉर्टेंट, वो है नाउन क्लॉज एज ए केस इन एपोजिशन। केस एंड एपोजिशन का क्या मतलब है? केस एंड एपोजिशन का मतलब है व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर नाउन and refers to same person or thing, the second noun is in opposition to the first। जब किसी सेंटेंस में दो नाउन एक दूसरे के साथ आ जाएं, ठीक है, और दोनों नाउन जो है वो एक ही पर्सन या एक ही चीज़ को वो इशारा कर रहे होते हैं या एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जो दूसरा नाउन होता है वो फर्स्ट नाउन के एपोजिशन में होता है, उसका एपोजिशन में होता है, ठीक है। मिसाल अगर मैं दूं तो मिसाल ये है, मैं कहता हूँ माई फ्रेंड अली इज़ ए डॉक्टर। तो यहाँ पे एक आया है माई फ्रेंड, उसके साथ आया है अली, तो ये दो नाउन आए हैं और एक ही बंदे को, एक ही पर्सन को एक रेफर कर रहे हैं। माई फ्रेंड भी वही डॉक्टर है और ये अली भी वही डॉक्टर है, तो ये दो नाउन एक दूसरे के साथ आए हैं, ठीक है, और सेम पर्सन को ये रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए ये अली जो है ये एपोजिशन है किसका? पहले नाउन माई फ्रेंड का, ठीक है। तो इसको कहते हैं केस एंड एपोजिशन। दूसरा मिसाल अगर मैं ले लूँ, मैं कहता हूँ जिना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जिना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज ए ग्रेट लीडर। तो यहाँ पे जना एक नाउन है और दूसरा है द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान और जिना ये दोनों केस एंड एपोजिशन है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो है ये केस एंड एपोजिशन है क्योंकि द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी जिना है और जिना खुद भी वहाँ पे उसका नाम आया हुआ है, तो जिना और द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान दोनों एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ये है केस एंड एपोजिशन। तो हमारे पास जो है नाउन क्लॉज वो केस एंड एपोजिशन के फॉर्म में भी हमारे पास आएगा, जिस तरह यहाँ पे द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान आया है। वो कैसे आएगा? मैं कहता हूँ द फैक्ट दैट ही लाइड शॉक्ड एवरीवन। तो यहाँ पे एक नाउन आया है फैक्ट, द फैक्ट, ठीक है, उसके साथ आया है एक दैट ही लाइड, दैट ही लाइड। तो एक द फैक्ट जो है, द फैक्ट और दैट ही लाइड ये दोनों एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, उसी फैक्ट के मतलब फैक्ट को जो है ना वो रेफर कर रहे हैं। तो ये दैट ही लाइड जो है ये एक नाउन क्लॉज है और ये केस एंड एपोजिशन है जो द फैक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये हमारे पास होता है नाउन क्लॉज एज ए केस एंड एपोजिशन, ठीक है। अगला एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, द रूमर दैट ही फेल्ड इज ट्रू। तो यहाँ पे जो नाउन है द रूमर और दूसरा जो है दैट ही फेल्ड। कौन सा वाला रूमर? जो कौन सा वाला रूमर कि वो फेल हो गया, रूमर वो रूमर कि वो फेल हो गया, तो कि दैट ही फेल्ड ये और द रूमर ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे द रूमर जो है एक नाउन है और दैट ही फेल्ड ये एक नाउन क्लॉज है और ये सेम रूमर को मतलब सेम चीज़ को रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए ये दैट ही फेल्ड एक नाउन क्लॉज है और ये के एक्ट कर रहा है एज केस एंड एपोजिशन। तो
आज हमने पढ़ा कि क्लास क्या होता है, क्लास के हमने दो टाइप्स पढ़े, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, फिर हम डिपेंडेंट क्लास हमने आज पढ़ा, नाउन क्लास पढ़ा, और हमने नाउन क्लास के जो है ना तीन जो है ना डिफरेंट केसेस चार पढ़े कि नाउन क्लास एज सब्जेक्ट भी आ सकता है, नाउन क्लास एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, नाउन क्लास एज ए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी आ सकता है, और नाउन क्लास एज एन केस एन ए पोजीशन भी आ सकता है। और केस एंड ए पोजीशन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया, एग्जांपल भी दिए। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप समझ आपको आ गई होगी। और ये ईटा के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप पिछले टेस्ट उठा लें ईटा के, तो ये जो जितने भी टाइप्स आप एडवर्ब्स हैं उनसे डिफरेंट कैटर्स में जो हैं बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए जो फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। तो देखते रहिएगा ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक, और थैंक यू सो मच।